हाय गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वन टू मैनी मैपिंग के बारे में। ठीक है, वन टू मैनी मैपिंग को समझने से पहले आप थोड़ा ये एक जनरल कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो कि वन टू मैनी मैपिंग हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो वन टू मैनी सॉरी वन टू वन मैपिंग तो देख ली थी आपने कहाँ यूज करते हैं, राइट। अब वन टू मैनी मैपिंग कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक कैटेगरी है, तो एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आप बोलोगे भाई कैसे हो सकते हैं। तो हमारे पास एक कैटेगरी है मोबाइल, और उस मोबाइल के अंदर हमारे पास आईफोन भी हो सकता है, ओप्पो भी हो सकता है, वीवो भी हो सकता है, नथिंग भी हो सकता है, मोटरोला भी हो सकता है, नोकिया भी हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है। लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं हमारे पास उसके अंदर। ठीक है, एक कैटेगरी थी हमारे पास मोबाइल, उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो ये चीज है वन टू मैनी मैपिंग। ठीक है, मैनी टू वन मैपिंग कह सकते हो कि मैनी जो प्रोडक्ट है बिलोंग्स टू वन कैटेगरी। ठीक है, तो ये बात भी हो सकती है इसके अंदर। तो सिंपल हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और कोड करते हैं। ठीक है, ज्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, और वन टू वन मैपिंग तो हो गई थी अपने पास ना। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधा, चलेंगे। और वन टू वन की जगह हम वन टू, आवर मोटिव इज मैनी। ओके, वन टू मैनी मैपिंग। ठीक, और इसके अंदर हम सिंपल अपने दो पैकेजेस बनाएंगे, एक तो मॉडल बनाएंगे, दूसरा हम कौन सा पैकेज बनाएंगे, दूसरा पैकेज बनाएंगे हम अपना रैपो का पैकेज बनाएंगे। ठीक है, डॉट रैपो। ओके, रैपो का पैकेज बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंपल चलेंगे अपनी तरफ, और यहाँ पे CATEGORY कैटेगरी बनाएंगे, और की क्लास बनाएंगे, और राइट क्लिक करेंगे, क्लास बनाएंगे। कैटेगरी तो हमने एक बना दी थी। ठीक है, दोबारा हम क्या चीज बनाएंगे, आ, हम बनाएंगे अपने पास प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। साथ के साथ हम इसमें लिख भी लेते हैं भाई कि एंटिटी आ गया मेरे पास, और ठीक है, चलो वो बाद में लिख लेंगे। रेपो, एक तो कैटेगरी की रेपो चाहिए हमें, जावा क्लास, और जावा क्लास के बाद इंटरफेस। इंटरफेस, और इंटरफेस में हमें क्या चाहिए, और CATEGORY कैटेगरी की रेपो चाहिए हमें अपने पास। और न्यू पे गए, और एक जावा क्लास पे चलते हैं, इंटरफेस पे चलते हैं, और यहाँ पे हमें चाहिए PRODUCT प्रोडक्ट की रेपो। ठीक है, ये चीज भी आ गई मेरे पास, ये चीज भी आ गई, सब चीज आ गई है मेरे पास। ठीक, और यहाँ पे चलते हैं अपने पास, यहाँ पे @ रेपोजिटरी, रेपोजिटरी एक्सटेंड। एक्सटेंड में अपने पास क्या चीज आ जाएगी, एक्सटेंड में JPA की रेपोजिटरी। JPA की रेपोजिटरी के अंदर टी की वैल्यू आ गई, टी में आप देंगे कैटेगरी, और कैटेगरी के अंदर इंटीजर दे देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये एक क्लास होती है, एक होती है प्राइमरी की। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, भाई प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ, समझ में आएगा तो कर देना, नहीं समझ में आएगा तो मत करना। ठीक है, @रेपोजिटरी, रेपोजिटरी नहीं भैया, JPA रेपोजिटरी चाहिए, JPA की रेपोजिटरी चाहिए। ठीक है, JPA की रेपोजिटरी के बाद अपने पास क्या चीज़ चाहिए, और अपने पास चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बाद क्या चीज़ चाहिए अपने पास, रेपो चाहिए ना। नहीं, रेपो नहीं, अपने पास इंटीजर चाहिए, क्रिटिकल बिल्डर नहीं चाहिए। भाई क्या होता है क्रिटिकल बिल्डर, पता नहीं। ठीक, और यहाँ पे गए, और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया प्रोडक्ट। ठीक है, सब चीज़ फाइन काम कर रही है। कैटेगरी, कैटेगरी में एंटिटी बना देते हैं, ENTITY, एंटिटी। एंटिटी में हम्म, सबसे पहले क्या, सबसे पहले प्राइवेट, एक मिनट, PRIVATE, प्राइवेट। प्राइवेट में इंटीजर डाल दिया, इंटीजर। प्रोडक्ट की PRODUCT प्रोडक्ट की आईडी हो सकती है। ठीक है, और PRIVATE प्रोडक्ट प्राइवेट, और इंटीजर स्ट्रिंग। प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट का नेम हो सकता है। ठीक है, अपन ने ये भी चीज़ भी कर दी, और आईडी उसकी बिलोंग्स टू प्राइमरी की आईडी, और उसकी आईडी होगी ऑटो जनरेटेड, जनरेटेड वैल्यू।
ठीक है, यहाँ पे गए स्ट्रेटजी, यहाँ पे गए ऑटो। ओके। और प्रोडक्ट के पास, प्रोडक्ट बिलोंग्स टू, सॉरी, अभी एक बार देख लेते हैं कि अपने पास सिस्टम बना है कि नहीं बना है उस चीज का। तो प्राइवेट डीबी वैल्यू आ रही नहीं जा रही, तब हम अपने वन टू वन मैपिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्राइवेट के बाद आई एन, इंटीजर, इंटीजर के बाद कैटेगरी सी ए टी ई जी ओ आर वाई, कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम नहीं, सबसे पहले तो कैटेगरी आईडी आएगी ना भाई। प्राइवेट स्ट्रिंग कैटेगरी सी ए टी ई जी ओ आर वाई, कैटेगरी नेम, एट द रेट आईडी आ गई अपने पास, और एट द रेट जनरेटेड वैल्यू आ जाएगा अपने पास, स्ट्रेटजी जनरेटेड टाइप ऑटो। ठीक है, इंपोर्ट क्लास कर दिया भाई, और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया अपने पास। ठीक है, ठीक 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 है, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, क्या डेटा बन रहा है या जा रहा है देखते हैं एक बार। हम्म, अब है वैल्यू आ रही है, और टॉफी फ्रेंड है अपने पास, और और टॉफी फ्रेंड है, टॉफी फ्रेंड। ओके, आई थिंक ये वैल्यू जनरेट नहीं हुई है क्या। इंटीजर आई, एक मिनट चलते हैं यहाँ पे, ऑल्ट आर, कंट्रोल आर, और यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे रूट डालते हैं, आ गई वैल्यू। ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर आईडी और नेम है। ठीक है, कंट्रोल ए, डिलीट करते हैं, और प्रोडक्ट है अपने पास। ठीक है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को रन, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ये चीज़ आ गई अपने पास। और फिर क्या करते हैं, अब हमारे पास मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्ट की आईडी। हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी होनी चाहिए। ठीक है, पी आर आई प्राइवेट बिलोंग्स टू कैटेगरी इज इक्वल टू सी ए कैटेगरी। ठीक है, दिस इज मैनी प्रोडक्ट बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, तो एट द रेट मैनी टू वन। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर अपने पास एक लिस्ट आएगी। ठीक है, लिस्ट के अंदर मैं प्रोडक्ट की लिस्ट, एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बनाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई अपने पास, और उसको मैं करना चाहता हूँ कि वन कैटेगरी बिलोंग्स टू मैनी प्रोडक्ट, वन टू मैनी, ऑल्ट शिफ्ट एक्स। अब देखते हैं कि अपने पास प्रोडक्ट लिस्ट लिखा है ना यहाँ पे मैंने, तो प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की आईडी तो आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक अलग से टेबल बनेगी इसके अंदर, तो वो हम देखते हैं अलग से टेबल बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो क्यों बनेगी। ठीक है भाई, अगर आपके पास क्यों का सवाल नहीं है ना, और क्यों क्वेश्चन दिमाग में नहीं आ रहा है, तो भाई इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। बुरा मानो अच्छा मानो। ठीक है, रन किया, देख कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम आ गया अपने पास। ठीक है, देखो कैटेगरी, प्रोडक्ट लिस्ट मतलब क्या बना है अपने पास, कैटेगरी क्लास प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज बनेगी देखो, कैटेगरी की कैटेगरी आईडी, मतलब कैटेगरी की कैटेगरी आईडी बनी, और प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी बनी। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट, इस प्रोडक्ट लिस्ट की प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, तो ये चीज बनेगी अपने पास। फर्स्ट में कैटेगरी की कैटेगरी आईडी से लिंक होगी, और प्रोडक्ट जो लिस्ट हमने कैटेगरी के अंदर बनाई है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट की आईडी से लिंक होगी। ठीक है, और एक ये चीज, और यहाँ पे प्रोडक्ट। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस बारे में। मैं आपको 70% समझा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल जो चीजें है ना, वो एक्चुअल चीजें तो आपके पास ही है, तो खुद से नहीं करोगे ना भाई, कुछ नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपने पास वन टू मैनी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कैटेगरी के अंदर अपने प्रोडक्ट की लिस्ट लेना चाहता हूँ, कि कैटेगरी के अंदर मेरे को पता चल जाए कि इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट लिंक है, वो पता चल जाए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि प्रोडक्ट के अंदर कितनी कैटेगरी है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक बनता भी नहीं है ना, 1000 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट बिलोंग्स टू वन कैटेगरी, तो उस 1000 प्रोडक्ट की मैं एक अलग से कॉलम बनाऊंगा जिसके अंदर सारी की सारी कैटेगरी मोबाइल मोबाइल की होगी, तो कोई लॉजिक बनता नहीं है ना इस चीज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, सिंपल क्या लिख देता हूँ कि
यहाँ पे लिख देता हूँ ना, वन टू मैनी, इसमें मैप्ड बाय आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप एक कैटेगरी को सेव करोगे तो प्रोडक्ट सेव हो जाना चाहिए। क्यों? मैं यहाँ पे कैस्केड की चीज सिस्टम लगा रहा हूँ, कास्केड इज इक्वल टू कास्केड टाइप ऑल, विच मीन्स अगर मैं एक कैटेगरी को सेव करूँ, मोबाइल की कैटेगरी, तो जितने भी कैटेगरी से, उस कैटेगरी से बिलोंग जितने भी प्रोडक्ट है वो अपने आप सेव हो जाने चाहिए डीबी के अंदर। ठीक है, आप बोलोगे भाई उधर भी तो लगा सकता है, मतलब भाई लगा तो सकता हूँ, बट कोई लॉजिक बनता नहीं है ना। 1000 प्रोडक्ट को मैं मान के चलो, 1 लाख प्रोडक्ट को अलग अलग मैन्युअली सेव करूँ, फिर मेरा एक कैटेगरी सेव होना चाहिए, तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा ना इसके अंदर। ठीक है, लगाने को तो मैं, देखो अभी ये खुद भी नहीं बताएगा मैप्ड बाय लगाना है नहीं लगाना है, क्योंकि लॉजिक नहीं है तो ये खुद भी नहीं बताएगा। ठीक है, और सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि मैप्ड बाय, इसमें मैप्ड बाय आ रहा है। ठीक है, मैप्ड बाय, तो मैप्ड बाय का क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, कि अगर मैं कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट नहीं चाहता, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी की लिस्ट चाहता हूँ, तो ओके, तो यहाँ पे गए, एक मिनट के लिए, अ, ठीक है, तो यहाँ पे गए, एट द रेट ज्वाइन कॉलम लिख दिया हमने, ज्वाइन कॉलम में इस कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी यहाँ पे क्या लिखा है, कैटेगरी, कैटेगरी आईडी लिखा आता है ना, तो हम चाहते हैं कि नेम में नाम अलग दे दें, उसका नाम में क्या दे, नाम में दे दे कैटेगरी आईडी। ठीक है, नाम है CATEGORY, सिंपल कैटेगरी आईडी, जो रेफरेंस किससे करती है, वो रेफरेंस करेगी कैटेगरी, कैटेगरी आईडी से ना। तो रेफरेंस कॉलम, रेफरेंस कॉलम में रेफरेंस कॉलम का नाम दे देते हैं, रेफरेंस कॉलम का नाम अपने पास ये है, कंट्रोल C, और अपने गए इसके अंदर, कहाँ पे गए, प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ पे अपने कंट्रोल V कर दिया, कैटेगरी आईडी से सेव हो गया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं, एक बार अभी तो कंट्रोल Shift X, अगर आपको वन टू वन मैपिंग समझ में आ गया ठीक तरीके से, फिर वन टू मैनी मैपिंग या मैनी टू मैनी समझने में ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं वैसे आपको। ठीक है, तो ठीक है, देखो यहाँ पे गए कैटेगरी, कैटेगरी में कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम है, और ये लिस्ट बन रही है कैटेगरी आईडी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लिस्ट के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हमने नाम चेंज किया था। ठीक है, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी आईडी। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा टेबल बनी है ना, ये टेबल ना बने। ये टेबल क्यों बन रही है, ये टेबल इसलिए बन रही है कि अ, हाँ, ये टेबल इसलिए बन रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कैटेगरी के अंदर अपनी लिस्ट को सेव कर रहे हैं, तभी ये बन रही है। तो अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम ये लगा दें कि हम इस ये टेबल को नहीं चाहिए मैप्ड बाय, किससे मैप्ड बाय करनी है हमें, ये मैप्ड बाय करनी है प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में क्या चीज है, कैटेगरी से मैप करनी है। ठीक है, कंट्रोल C। ठीक है, कैटेगरी के अंदर गए, और कैटेगरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा टेबल ना बने। ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी सेव, कैटेगरी की आईडी सेव हो जाए। ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग करता है, ठीक है, वो सेव हो जाए। तो कंट्रोल Shift Z सब चीज हमने कर दिया। ठीक है, मैप्ड बाय हमने लगा दिया, इसकी टेबल का नाम नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं एक बार। ओके, अभी तक तो कोई एरर नहीं आया है। आगे चलते हैं, कंट्रोल R करते हैं, रन करते हैं और रूट करते हैं। देखो अब कोई नहीं बन रही, अब सिंपल 4 टेबल बन रही है, टॉफी टॉप फ्रेंड वाली थी अपने पास, अब कैटेगरी वाली बन रही है। ठीक है, और एक मिनट, कंट्रोल A, और यहाँ पे कैटेगरी है अपने पास, कैटेगरी में रन किया, कैटेगरी आईडी कैटेगरी नेम है अपने पास, और प्रोडक्ट किया अपने पास, प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी है। ठीक है, ये चीज है, वो टेबल थी अपने पास हट गई है। अब सिंपल हम क्या करते हैं,
हम सिंपल करेंगे भाई। यहाँ पे कंट्रोल इंसर्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। पहले तो नन बनाएंगे, ठीक है, फिर हम इंसर्ट पे चलते हैं, फिर हम गेटर सॉरी कंस्ट्रक्टर पे जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, फिर हम रन करेंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल इंसर्ट करेंगे, गेटर सेटर बनाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, रन करेंगे, टक टक टक, ये कर दिया। और ये करेंगे, टू स्ट्रिंग वाली मेथड करेंगे और ऑफ की कर देंगे। तो कंस्ट्रक्टर कैटेगरी का तो काम हो गया। अब हम चलेंगे कहाँ पे, यहाँ पे कंट्रोल, एक मिनट, एल्स स्केप, ओके कंस्ट्रक्टर, ओके सबसे पहले तो नन, ओके ये चीज़ नहीं चाहिए, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ये चीज़ बना दी हमने, ओके यहाँ पे इंसर्ट गेटर सेटर, कंट्रोल ए गेटर सेटर बना दिया। अब टू स्ट्रिंग मेथड आप मेरे को कमेंट में बताना है कि टू स्ट्रिंग मेथड का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को अगर इसका ऑब्जेक्ट रिटर्न चाहिए प्रोडक्ट का, तो मैं टू स्ट्रिंग मेथड से सारी की सारी वैल्यू ले सकता हूँ अपनी, ठीक है। ये चीज़ आ गई अपने पास, अब सब सेट हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी मेन क्लास के अंदर। भाई अपना आप सोचोगे भाई मेन क्लास के अंदर क्यों बता रहा है, डेटाबेस में डेटा डॉट एसक्यूएल वाली फाइल बना दे, उसमें सेव करके बता दे। तो मैंने भाई बता तो देंगे, लेकिन ये बात भी सीखनी जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि क्या पता विंग्स में यही आ जाए ऐसे करके, ठीक है। वन टू मैनी, या फिर मैनी टू वन भी कह सकते हो इसको आप, ठीक है। अब क्या करना है कि आपने क्या किया था कि अगर एक कैटेगरी सेव हो तो 1000 प्रोडक्ट सेव हो जाने चाहिए। देखो प्रोडक्ट की सेव करने की अलग से कोई जरूरत ना बने, ठीक है। तो मैंने सिंपल पहले प्रोडक्ट बना दिया, PRODUCT, एक मिनट, यहाँ पे चीज लिखी हुई है ना, तो अपन क्या करते हैं, एट द रेट ऑटो वायर्ड, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल सी करते हैं और एक और कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कैटेगरी की रेपो ले लेते हैं, CATE, कैटेगरी की रेपो कर लेते हैं और कैटेगरी रेपो कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, PRO प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट की रेपो और प्रोडक्ट, ओके ये चीज़ आ गई अपने पास। मैं क्या करना चाहता हूँ, PRO प्रोडक्ट की एक, PRODUCT प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये चीज आ गई अपने पास। अब प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट की आईडी सेव करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें प्रोडक्ट का नेम सेट करना है। प्रोडक्ट नेम कौन सा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम है अपने पास लैपटॉप, ओके ओके। फिर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट और बनाया, उस प्रोडक्ट वन बनाया और उसमें न्यू बनाया, न्यू प्रोडक्ट बना दिया अपन ने, ठीक है। और प्रोडक्ट वन है अपने पास, और उस प्रोडक्ट वन के अंदर हमने सेट कर दिया प्रोडक्ट का नेम। प्रोडक्ट का नेम मेरे पास क्या है मेरे दोस्त के पास, एप्पल का मोबाइल है, तो एप्पल का मोबाइल ऐड कर दिया, एप्पल, एप्पल मोबाइल, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने क्या प्रोडक्ट, एक मिनट, यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट किसकी बनाता हूँ, प्रोडक्ट की, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट लिस्ट है इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट लिस्ट है, PRO प्रोडक्ट न्यू एरे लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज किया, प्रोडक्ट लिस्ट आ गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड हो गया भाई, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट लिस्ट वन आ गया, ठीक है। ये भी आ गया भाई, चलो प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर ऐड हो गया। अब कैटेगरी आएगी, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चीजें, CATE कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी, ओके, ये बुक। और कैटेगरी डॉट सेट कैटेगरी नेम, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये, ELEC इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, और उस कैटेगरी के अंदर डॉट, ठीक है, तो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी आईडी तो आ गया, कैटेगरी का नेम आ गया, ठीक है। कैटेगरी के अंदर हमने प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई थी ना, तो प्रोडक्ट की लिस्ट को ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट का लिस्ट को ऐड कर दिया, ओके। और हमने लेंगे कैटेगरी की रेपो डॉट सेव, कैटेगरी को सेव कर देंगे और यहाँ पे हम कैटेगरी डाल देंगे, टक टक, यहाँ पे आ गया अपने पास। और एवरीथिंग इज फाइन आई थिंक, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर बिलोंग्स करना चाहिए हमारा लैपटॉप और एप्पल का मोबाइल, ठीक। विंडो टू कंट्रोल आर रन, और यहाँ पे अपन आ गए रूट। देखो एक मिनट, कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर गए, कैटेगरी के अंदर एक कैटेगरी आईडी आ रही है, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, ठीक है। और हम गए प्रोडक्ट, और हम यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे अंदर क्या आ रहा है अपने पास, प्रोडक्ट की आईडी आ रही है वन लैपटॉप, प्रोडक्ट की आईडी आ रही है टू लैपटॉप, ठीक। कैटेगरी आईडी नल 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 आ रही है अभी, ठीक है। तो देखते हैं कि कैटेगरी आईडी नल क्यों आ रही है। कैटेगरी आईडी नल इसलिए आ रही है क्योंकि प्रोडक्ट तो सेव हो गया, ठीक है। फिर अपने कैटेगरी सेव करी, ओके, कैटेगरी हमने इलेक्ट्रॉनिक सेव कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेव करी। इससे पहले अपना प्रोडक्ट सेव हो गया था डेटाबेस के अंदर, फिर हमने कैटेगरी सेव करी, और फिर हमने प्रोडक्ट की लिस्ट सेव करी, ठीक है। तो ओके, 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 तो ये चीज आई थिंक, कंट्रोल एक्स, ये चीज तो सेव कर दिया, ठीक है। फिर हमने कैटेगरी डॉट ये सेव किया, फिर आई थिंक कंट्रोल सी, फिर सेव कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, विंडो टू कंट्रोल एल्स कंट्रोल आर रन, यहाँ पे अपने पास रूट आ गया, ठीक है। कैटेगरी के अंदर वैल्यू आ रही है, और प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी वन, आईडी नहीं आ रही है, कैटेगरी आईडी नहीं आ रही है प्रोडक्ट के अंदर, इसका मतलब हम अपने प्रोडक्ट को पहले सेव कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम कैटेगरी आईडी को सेव कर रहे हैं। तो एक मिनट, हम कहाँ गए, भी अपने यहाँ पे गए, और प्रोडक्ट की आईडी वन है, लैपटॉप वन है, ठीक है। कैटेगरी आईडी तो बनानी चाहिए ना, हाँ बनानी चाहिए, तो हमने ये सेव कर दिया, ठीक है। कैटेगरी आईडी, न्यू कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी सेट, कैटेगरी आईडी सेव कर दिया। कैटेगरी के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को सेव कर दिया, प्रोडक्ट की लिस्ट को सेव कर दिया, अपने प्रोडक्ट की लिस्ट को सेव कर दिया, ओके। प्रोडक्ट की लिस्ट को सेव कर दिया, प्रोडक्ट की हमने आईडी सेट करी पहले, तो प्रोडक्ट सेव हो गया वो, ठीक है। वो सेव होने के बाद एक मिनट, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है, ओके। मेरे को लगता है कि कहाँ दिक्कत हुई होगी अपनी, अ, यहाँ पे ना, हम प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी को सेव नहीं कर रहे हैं ना, हम तो वो भी बनाया है हमने, वो तो सेव कर ही नहीं रहे हम। तो हम कैसे करते हैं, एक मिनट, हमने कैटेगरी के अंदर कंट्रोल एक्स,
ये तो सेव कर दिया। ये तो कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट को तो सेट सेट कर दिया, बट ठीक है, हमारे पास कैटेगरी में भी सेव हो गया। अब प्रोडक्ट वन है डॉट सेट कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, और प्रोडक्ट अपने पास था डॉट सेट कैटेगरी, कैटेगरी, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, देखते हैं इससे आता है कि नहीं आता है। विंडो टू कंट्रोल आर रन, ठीक है, और यहाँ पे रूट आ गई, और यहाँ पे कैटेगरी में कैटेगरी की वैल्यू आ रही है। ओके, कंट्रोल ए, डिलीट, प्रोडक्ट आ गया अपने पास। प्रोडक्ट के अंदर देखो अब कैटेगरी की वैल्यू वन आ रही है अपने पास, ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। तो अपने पास क्या दिक्कत थी कि हमने क्या किया, लैपटॉप लिया पहले, ठीक है, अपने पास मान लो 1000 प्रोडक्ट लिए, ठीक है, उस प्रोडक्ट को हमने अपने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड कर दिया गया प्रोडक्ट लिस्ट। क्यों ऐड किया, क्योंकि कैटेगरी एक है, प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक कैटेगरी बनाई इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस कैटेगरी के अंदर अपने 1000 प्रोडक्ट को सेव कर दिया, मतलब इन दो प्रोडक्ट को सेव कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक है, सेव करने के बाद हमने क्या, हम क्या कर रहे थे, हम ये चीज चला रहे थे सेव। तो कैटेगरी रेपो सेव जब हो रही थी ना, तो प्रोडक्ट सेव हो गया, प्रोडक्ट सेव हुआ, लेकिन उसमें 3 कॉलम बनी हुई है। उस 3 कॉलम में से कैटेगरी आईडी वाली अभी नहीं बनी हुई है, अभी सेव नहीं हुई है, लेकिन उसमें सेव नहीं हुई है, लेकिन आपने सेव कर दी तो नल वैल्यू आ गई उसके अंदर, ठीक है। अब फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप कैटेगरी को सेव कर रहे हो, तो कैटेगरी को सेव करने के बाद कैटेगरी की वैल्यू तो आ गई उसके अंदर, ठीक है, आगे भाई कैटेगरी के अंदर वैल्यू, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू रह गई। तो प्रोडक्ट के अंदर रह गई, तो हमें प्रोडक्ट के में उस प्रोडक्ट के अंदर अपनी कैटेगरी की वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। तो ये प्रोडक्ट के अंदर हमने कैटेगरी वाले सेट कर दी, ये कैटेगरी की प्रोडक्ट सेट कर दी इसके अंदर, तो और फिर हमने अपने कैटेगरी को सेव कर दिया, सेव कर दिया तो सारी की सारी वैल्यू डेटा हमारी चली गई। प्रोडक्ट आईडी वन है, लैपटॉप, प्रोडक्ट नेम क्या है, लैपटॉप, और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक कैटेगरी से। अब आप बोलोगे एक कैटेगरी कौन सी है, अब एक कैटेगरी है आईडी, जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक से बिलोंग करती है, ठीक है। ये चीज एग्जांपल हो गया वन टू मैनी का, ठीक है। आप फाइंड आउट करने के लिए आप खुद फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे हमने वन टू वन मैपिंग के अंदर बताया था ना, वैसे वन टू मैनी मैपिंग के अंदर करना है, ठीक है, सिंपल है। तो फिर मिलेंगे हम मैनी टू मैनी मैपिंग के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। ओके, बाय, तब तक के लिए।